नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने तवियत प्रत्यय के बारे में पढ़ा था और तवियत प्रत्यय के आधार पर ही तुमुन और त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किया था। उसी में अपने अन्यर प्रत्यय बचा था। देखिए, अन्यर प्रत्यय नियम सारे वही का आएंगे जो अपने 4 नियम बताए थे मुख्य रूप से। उसमें एक नियम हट जाएगा, वो कौन सा हटेगा? देखिए, सूत्र अपना वही आता है इसमें भी, तव्य तव्या अन्यर, यानी धातु से परे तव्यत तव्य और अन्यर प्रत्यय हो। तो तव्यत प्रत्यय अपन ने पिछले वीडियो में किया था, अब करते हैं अपन अन्यर प्रत्यय। तो अन्यर प्रत्यय में भी देखिए, सबसे पहले जैसे मान लो ये ची धातु है, ची धातु से अन्यर प्रत्यय, ये भी चाहिए या योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ची धातु से अन्यर प्रत्यय किया हमने, रेफ आ रहा, रकार आ रहा है परे, अंत में हल प्रत्यार का वर्ण है, तो हलंत्यम सूत्र से रेफ की संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप होने के बाद में अन्य शेष बचेगा। अब ये जो अन्य शेष बचा, इसमें देखिए धातु के अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। अपन ने पहला नियम लिखा था, सार्वधातुकार्ध धातुकयोः, सार्व धातुकार्ध धातुकयोः। ये सूत्र कहता है कि यदि धातु के अंत में आर्धातुक या सार्वधातुक प्रत्यय परे हो और धातु के अंत में इक प्रत्याहार का वर्ण हो, तो उसे क्या करेंगे? गुण आदेश कर देंगे। तो अपने पास यहाँ पर ये प्रत्यय आर्ध धातुक है, तिंग सित नहीं है, इसका मतलब ये आर्ध धातुक है। आर्ध धातुक प्रत्यय परे आ रहा, धातु के अंत में ई आ रहा इक प्रत्याहार का, तो इसके स्थान पर गुण करेंगे। तो ई के स्थान पर गुण हमेशा ए होता है, तो अपने पास ये रूप बन जाएगा चे प्लस अनिय। अब यहाँ पर देखिए, ए आ रहा एच प्रत्याहार का, उसे परे अ आ रहा अच प्रत्याहार का, तो यहाँ अयादि संधि हो जाएगी, यानी ए के स्थान पर हम क्या आदेश करेंगे? अय आदेश करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर ये सूत्र आ जाएगा, एचो अय वायावः। तो एचो अय वायावः सूत्र के अनुसार एचो अय वायावः, तो ए के स्थान पर क्या आदेश करेंगे अपन? च में जो ए आ रहा है उसके स्थान पर अय आदेश करेंगे। तो ये च हलंत, ये ए के स्थान पर हमने अय आदेश कर दिया प्लस अनिय। अब इसको मिला के लिखिए, च में अ, य में अ, और फिर ये नियम चयनीय, ये रूप बन जाएगा। अन्य प्रत्यय में हमेशा ध्यान रखिए, अन्य का अपरे आ रहा अच प्रत्यार का, तो यदि धातु के अंत में इक प्रत्यार को हम गुण करते हैं तो अयादि संधि होगी ही होगी। इसी प्रकार से देखिए, अपन इसी में एक उदाहरण और करते हैं, जैसे श्रु प्लस अन्यर, श्रु प्लस अन्यर। अन्यर में रेफ का लोप हो जाएगा, अन्य शेष बचेगा, तो श्रु प्लस अनिय। उ आ रहा अंत में, आ धातु प्रत्यय पर है, तो वही नियम, धातु के अंत में एक प्रत्याहार का वर्ण आ रहा तो उसे गुण करेंगे, तो उ को गुण हमेशा ओ हो जाएगा, तो श्रु प्लस अनिय। और एचो अय वायाव से यहाँ भी अयादि संधि हो जाएगी। अपने यहाँ एच प्रत्याहार का ओ आ रहा, तो ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अव आदेश हो जाएगा। तो ये श्र ओ को अव आदेश प्लस ये अनिय, इसको भी मिला के लिखेंगे, तो ये रूप बन जाएगा श्रवणीय। अब न को न आदेश हो जाता है, आगे सूत्र आएगा अपन पढ़ेंगे उसमें, श्रवणीय, ये रूप बन जाएगा। तो एक नियम अपना ये हो जाएगा कि धातु के अंत में यदि इक प्रत्यार का वर्ण हो तो उसे क्या करेंगे? गुण आदेश करेंगे। फिर अपन ने उसमें दूसरा नियम पढ़ा था, पुगंत लघुपदस्य च सूत्र का पढ़ा था अपन ने। पुगंत लघुपदस्य सूत्र क्या कहता है? पुगंत लघुपदस्य च, पुगंत लघुपदस्य सूत्र कहता है कि सार्वधातु की आर्धातु प्रत्यय परे हो और धातु की उपदा में लघु वर्ण हो, ह्रस्व वर्ण हो, तो उसे क्या आदेश हो जाएगा? गुण आदेश करेंगे। तो जैसे मान लो भुज धातु है, भुज धातु अपन करते हैं, तो भुज धातु से परे अन्यर प्रत्यय, अन्यर में शेष क्या बचेगा? अन्य शेष बचेगा, तो भुज प्लस अनिय। अब यहाँ देखिए, धातु अपने पास है भुज, ये कह रहा उपधा,
उपधा अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व वर्ण, अंतिम अल अपने पास यहाँ पर धातु में झ आ रहा है, झ से पूर्व वर्ण आ रहा है, उ उपधा में है और उ ह्रस्व भी है। तो ह्रस्व होने के कारण इसमें देखिए इस तरह से उ और ज, अंतिम वर्ण ज से जस्ट पहले क्या आ रहा, उ आ रहा, तो इसको अपन क्या कहेंगे, उपधा कहेंगे उ को। तो इस उपधा को क्या करेंगे, गुण करेंगे। तो उपधा को गुण, उ आ रहा, उ को गुण क्या हो जाएगा, ओ। तो अपने पास ये रूप बन जाएगा भो ज प्लस अन्य। अब इसको मिला के लिखो, ये रूप बन जाएगा भोजनीय। तो इस तरह से ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से अपन एक उदाहरण और करते हैं इसमें, जैसे मान लो दृश्य प्लस नियर, दृश्य प्लस अनियर, अनियर में अन्य शेष बचेगा, तो दृश्य प्लस अनिय। अब यहाँ देखिए सकार आ रहा अंत में, उससे पूर्व री आ रहा, री उपधा है और री क्या है, ह्रस्व है, और ह्रस्व होने के कारण इसके स्थान पर भी गुण करेंगे। री को गुण क्या हो जाएगा, अ, लेकिन उरण रपर से साथ में र जुड़ जाएगा, क्योंकि री के साथ जो अण आदेश होगा उसमें र प्रत्याहार जुड़ेगा। इधर ये श और इधर ये अनिय। अब यहाँ इसको मिला के लिखो, द में अ आ जाएगा, श में आ जाएगा, र शकार के ऊपर चला जाएगा, दर्शनीय, ये रूप बन जाएगा। तो दूसरा नियम अपना ये हो गया। फिर एक तीसरा नियम था अपने आदेच उपदेशे अशीति, आदेच उपदेशे अशीति। देखिए आदेच उपदेशे अशीति, उपदेश अवस्था में धातु के अंत में यदि एच प्रत्याहार यानी अई आ रहा हो तो उसे क्या आदेश करेंगे, आ, लेकिन सिर्फ परे होने पर नहीं होगा। तो अपने पास यहाँ अनियर प्रत्यय कर रहे हैं अपन, अनियर प्रत्यय में सित नहीं आ रहा है, तो सित नहीं है, इसका मतलब यही आएगा, उसके स्थान पर क्या करेंगे, आ आदेश करेंगे। जैसे गई प्लस अनियर, अनियर में शेष क्या बचेगा, अन्य शेष बचेगा, तो गई प्लस अन्य। अब देखिए यहाँ पर ऐ आ रहा एच प्रत्याहार का, तो आदेश उपदेश अशीति से इसके स्थान पर क्या करेंगे, आदेश कर देंगे। तो ये रूप बन जाएगा गा प्लस अन्य। अब यहाँ देखिए अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगी, ग में आ रहा, अक प्रत्याहार का उससे पहले सवर्ण अच आ रहा है, तो अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से दीर्घ संधि करेंगे तो अपने पास क्या रूप बन जाएगा, गाम्य। इस प्रकार से रूप बन जाएगा। इसी में यदि एक उदाहरण और करें अपन, देखिए ध्येय प्लस अनियर, ध्येय प्लस अनियर, अनियर में अन्य शेष बचेगा, तो ध्येय प्लस अनिय। अब यहाँ भी ऐ आ रहा, तो आदेश उपदेश अशीति अपना तीसरा नियम, ऐ को क्या करेंगे, आदेश करेंगे, तो ध्या प्लस अनिय। फिर वह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि कर दो, तो अपने पास ये रूप बन जाएगा ध्यानीय, ध्यानीय। तो इस प्रकार से अयादि संधि हो जाएगी। तीन नियम। चौथा नियम अपन ने उसमें पढ़ा था एक आर्ध धातु कस्येड वलादेह। देखिए आर्ध धातु को कस्येड वलादेह सूत्र है, वो कहता है आर्ध धातु कस्येड वलादे, ये करता है वलादी आर्ध धातु को इटका आगम, वलादी आर्ध धातु को इट का आगम करता, इट आगम। तो अपने तवियत प्रत्यय पढ़ा था, तो तवियत प्रत्यय के आदि में आ रहा तो है वो वल प्रत्याहार में था, आर धातु था, तो वलादी आर धातु था, इसीलिए इसको इट का आगम हो गया था। अब अपन पढ़ रहे हैं अन्यर प्रत्यय। अन्यर प्रत्यय आर्ध धातु तो है, लेकिन आदि में इसमें वल प्रत्याहार नहीं है, तो वल प्रत्याहार नहीं होने के कारण इट का आगम इसमें नहीं होगा। किसी भी सूरत में अन्यर प्रत्यय को इट का आगम नहीं होगा, तवियत प्रत्यय को ही इट का आगम होता है। तो ये अपना चौथा जो नियम अपन ने पढ़ा था तवियत प्रत्यय में, वो यहाँ लागू नहीं होगा। अपने को इसमें तीन नियम ध्यान रखने हैं। धातु के अंत में यदि इक प्रत्याहार का वर्ण आ रहा हो तो उसके स्थान पर गुण कर दो। धातु की उपधा में यदि ह्रस्व वर्ण आ रहा है तो उसको भी गुण कर दो, और धातु के अंत में यदि ऐ आ रहा है, एच प्रत्याहार आ रहा है, तो उसके स्थान पर आ आदेश
कर दो, इससे अपने अन्य प्रत्यय के सारे रूप सिद्ध हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए अन्य प्रत्यय के आधार पर अपन एक और प्रत्यय का उदाहरण कर सकते हैं, वो है ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय भी है वो सिद्ध हो जाएगा अन्य प्रत्यय के नियमों के आधार पर ही। ल्यूट प्रत्यय में देखिए यू शेष बचता है, एक सूत्र आता है युगोर नाटो, युगोर नाटो। ये सूत्र क्या करता है, इसमें देखिए यू और रू ये दो शब्द हैं, तो यू के स्थान पर तो ये करता है अन आदेश और रू के स्थान पर करता है अक आदेश। वो आ रहा है णौल प्रत्यय का, जो अभी आगे करेंगे अपन। यू आ रहा है यूट प्रत्यय का, तो इसके स्थान पर क्या करता है अन आदेश करता है। तो अन्य प्रत्यय के जो रूप है उनसे ल्यूट प्रत्यय बनाने का सीधा सा उदाहरण मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे अपन ने ची धातु से चयनीय ये उदाहरण किया था अपन ने अन्य प्रत्यय का, तो इस चयनीय में क्या करना है, अनीय को हटाना है। अनीय जो अन्य का ये अनीय है, इसको हटा के ल्यूट का ये अन जोड़ दो, तो वो रूप बन जाएगा ल्यूट प्रत्यय का रूप बन जाएगा। जैसे अपने पास ये है, तो देखिए च य हलंत, अपने को हटाना क्या है, अनीय हटाना है, ये हटा दिया और इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, अन जोड़ दिया। अन जोड़ दिया तो अब यहाँ पर क्या है, च ये हलंत, अब ये य को अ को य में मिला दो, तो चयन चयनम, ये ल्यूट प्रत्यय का रूप बन गया सीधे तरीके से। उसी प्रकार जैसे मान लो नी धातु से अपन लें, तो नयनीयम ये रूप है, तो इसमें भी क्या होगा, देखिए न यह हलंत अनीय, तो इस अन्य को हटाओ और अन्य की जगह अनम जोड़ दो, अन या अनम, तो न य, अब इसको मिला के लिख दो, क्या रूप बन जाएगा, नयनम। इसी प्रकार से अपन ने जैसे मान लो श्रु धातु से किया अपन ने श्रवणीय, श्रवणीय, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे अपन, अन्य है तो अणीय हटेगा तो अणम जुड़ेगा, जहां न आ रहा है ना जो आदेश हो रहा है वो आदेश भी इसमें हो जाएगा। तो यहाँ देखिए श्र व हलंत, इधर ये अणीय, तो ये अणीय, इसके स्थान पर भी अपन अणम आदेश करेंगे, ठीक है। अब इधर ये श्रव, अब इसको मिला के लिख दीजिए श्रवणम। उसी प्रकार से देखिए गानीय, गानीय, तो इसमें देखिए अन्य हटाना अपने को, तो अन्य में हटाना, तो अन्य हटाना, तो देखिए यहाँ पर ग और ये आ रहा, दीर्घ संधि की थी अपन ने आनीय, तो अपने को यहाँ आनीय हट रहा है, तो यहाँ भी आनम जोड़ना है, न कि अनम, अब यहाँ आनम जोड़ना है, या सिर्फ निय हटा के नम जोड़ दो, तो अब यहाँ पर ये हो गया ग, अब इसको वापस लिंग मिला के लिख दो गानम, ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार जैसे मान लो दर्शनीय, दर्शनीय, तो इसमें भी अन्य आ रहा है, उसको हटा दो, दर्श हलंत अनीय, और अन्य को हटा के क्या जोड़ेंगे अपन, अनम जोड़ देंगे, तो ये रूप बन जाएगा दर्श, मिला के लिख दीजिए दर्शनम। तो इस प्रकार से अन्य प्रत्यय के आधार पर अपन ल्यूट प्रत्यय के उदाहरण भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में अपन ने अन्य और ल्यूट प्रत्यय, नेक्स्ट वीडियो में अपन वापस कृतीय प्रत्ययों में आगे चलेंगे, यत, णियत और क्यप प्रत्ययों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक दोस्तों नमस्ते।